जीएसटी सुधारों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, उन्हें कराधान प्रणाली को एक बार फिर से समझने की जरूरत है। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, जितना कम टैक्स होगा उतना अधिक राजस्व मिलेगा। यह सिद्धांत न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी सोच के तहत जीएसटी सुधारों को आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में इसका लाभ राज्यों और केंद्र सरकार दोनों को मिलेगा। खड़गे जी को इस गणित की जानकारी कम है और सिर्फ आलोचना करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन पर भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक कदम बताया है, जिनसे दुकानदारों की परेशानियां कम हुई हैं और आम लोगों को राहत मिलेगी। आज 90% से अधिक खाने पीने की चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं है और कुछ पर केवल 5% टैक्स है, जो बड़ी उपलब्धि है। इससे महंगाई पर भी काबू पाया जा सकेगा। ये सुधार केवल आर्थिक बोझ घटाने का नहीं बल्कि एक नई व्यवस्था का उत्सव है। हमें जनता के बीच जाकर उन्हें ये जानकारी देनी है और दुकानदारों से संवाद करना है, ताकि हर नागरिक इस बदलाव से जुड़ सके और लाभ उठा सके। रूस के कलमीकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, रूस के कलमीकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी में सम्मिलित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य की बात है। ये केवल एक सांस्कृतिक अवसर नहीं बल्कि भारत और रूस के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने का भी अवसर है। मुझे प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। भगवान बुद्ध के संदेश आज भी विश्व को शांति, करुणा और भाईचारे का मार्ग दिखाते हैं। इस सेवा को मैं जीवन का गौरव और परम उपलब्धि मानता हूँ। दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने की भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी की मांग पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, भाजपा ने खुद को मस्जिद और मांस जैसे मुद्दों तक सीमित कर लिया है। ये जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति है। नवरात्रि पहली बार नहीं हो रही है, ये परंपरा और आस्था का पर्व है जिसका हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म और राजनीति को आपस में मिलाना ठीक नहीं है। जनता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे असली सवालों पर जवाब चाहती है, इनकी इस तरह की भटकाने वाली राजनीति पर। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नई जीएसटी दरों के लागू होने पर कहा, नई जीएसटी दरों का लागू होना प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। यह सुधार सिर्फ एक टैक्स प्रणाली नहीं बल्कि सामाजिक सुविधा, सरलता और सशक्तिकरण का माध्यम है। कांग्रेस हमेशा सोच, विचार और विलंब में उलझी रही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कठिन लगने वाले कामों को भी संभव करके दिखाया। हर सुधार पर राजनीतिक नाटक करना कांग्रेस की पारिवारिक परंपरा रही है, लेकिन आज देश की जनता देख रही है कि ये सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि काम करके दिखाती है। यही भरोसा और यही निर्णायक नेतृत्व भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने आज से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा लोगों के जीवन को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में काम किया है। इस फैसले से आम नागरिकों को राहत मिलेगी और खासकर गृहिणियों को अपने दैनिक खर्चों में सीधी बचत दिखाई देगी। गृहस्थ जीवन की जरूरतें अब और सहज होंगी, जो परिवार की खुशहाली को बढ़ाएगा। ये कदम दर्शाता है कि सरकार सिर्फ बड़े वादे नहीं करती बल्कि जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए ठोस पहल करती है। यही असली विकास और सशक्तिकरण है। जीएसटी सुधारों पर पीएम मोदी के संबोधन पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री जी जब 2017 में जीएसटी लेकर आए थे तो कहा गया था कि ये अर्थव्यवस्था में क्रांति लाएगा और जनता को राहत देगा, लेकिन हकीकत ये है कि छोटे व्यापारियों की कमर टूटी, महंगाई बढ़ी और आम आदमी पर टैक्स का बोझ डाला गया। आज 8 साल बाद याद आया कि जीएसटी कम होना चाहिए, तो सवाल है कि जनता को इतने साल क्यों लूटा गया। स्वदेशी की बातें करने वाले प्रधानमंत्री खुद विदेशी चश्मा, घड़ी, गाड़ी और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। गलवान में शहीदों के बाद भी चीन से 39 लाख करोड़ का आयात हुआ। जनता अब ठोस जवाब चाहती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कहा, शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। इस बार नवरात्रि केवल आस्था और उत्सव का पर्व नहीं बल्कि राहत और अवसरों का त्योहार भी बन रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम की गई हैं, जिससे आम नागरिकों खासकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। ये सुधार हर घर की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस फैसले का लाभ वास्तव में जनता तक पहुंचे और नवरात्रि का ये संदेश हर परिवार में खुशहाली लेकर आए। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विशेषकर बिहार के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी की भक्ति और आशीर्वाद से हमारे जीवन में शक्ति, समृद्धि और खुशहाली आती है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। माता रानी की कृपा से देश की एक बड़ी इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी है, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करके। ये सुधार आम जनता की आर्थिक परेशानियां कम करेगा और हर घर तक राहत पहुंचाएगा। ये नवरात्रि वास्तव में जन कल्याण और नए अवसरों का पर्व बन गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने नई जीएसटी दरों के लागू होने पर कहा, नई जीएसटी दरों के लागू होने के साथ देश एक नई कर प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। पहले की प्रणाली में बहुत अधिक स्लैब थे, जिससे ये जटिल और बोझिल हो गई थी। उस व्यवस्था से लगभग 55 लाख करोड़ रुपए का राजस्व तो प्राप्त हुआ, लेकिन आम लोगों और व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री ने इसे सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और आज इन बदलावों से जनता को सीधा लाभ मिलेगा। ये सिर्फ टैक्स सुधार नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को और पारदर्शी, सरल और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पूरे अरुणाचल प्रदेश की ओर से राज्य के कोने कोने और हर गांव के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारी पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हम सभी के लिए गर्व और शुभ अवसर है। साथ ही मैं देशवासियों को नवरात्रि के इस पावन पर्व की मंगल कामनाएं देता हूं। माता रानी की कृपा से हर नागरिक का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। प्रधानमंत्री जी का ये दौरा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए सम्मान और प्रगति की दिशा में एक नया अध्याय है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने नए जीएसटी सुधारों के बारे में बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज से नवरात्रि का पावन अवसर शुरू हो रहा है और इसी के साथ नए जीएसटी सुधार भी लागू हो रहे हैं। ये सिर्फ एक कर प्रणाली का बदलाव नहीं है, बल्कि आम जनता, व्यापारियों और परिवारों के लिए राहत और अवसर लेकर आ रहा है। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत में विश्वास रखती है। बिहार सरकार भी इसी मार्ग पर काम कर रही है। नए सुधारों से हर घर की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी और जनता को सीधा लाभ मिलेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।